आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। वो दिन, वो शाम जो आज भी मेरे सपनों में आती है। मेरा नाम रोहन है और मैं क्लास 9 में पढ़ता था। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक गलती से, एक छोटी सी गलती से। मैं अपनी केमिस्ट्री की कॉपी स्कूल में भूल आया था। स्कूल का मेन गेट, आज तक मुझे याद है उस दरवाज़ा की आवाज़, जैसे कोई पुरानी हॉरर मूवी शुरू हो रही हो। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। जहां दिन में हजारों बच्चे खेलते थे, वो ग्राउंड आज बिल्कुल सुनसान पड़ा था। पर क्या मैं सच में अकेला था? अचानक सुनाई दिया, कोई बॉल बाउंस कर रहा है, लेकिन ग्राउंड तो खाली है। मैं अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा, जैसे कोई अंदर से फुसफुसा कर कह रहा हो, यहाँ मत आना रोहन, यहाँ से चला जा। मेरी क्लासरूम तीसरी मंजिल पर थी। हर स्टेप, हर सीढ़ी, हर कोना, हर दरवाज़ा अजीब लग रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुका तो आवाज़ें भी रुक गईं। मैं फिर चला तो वो भी चल पड़ा। कोई था मेरे साथ, या मैं सच में अकेला था? आखिर मैं क्लासरूम तक पहुंच गया। अंदर अंधेरा था, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने देखा, मेरी कॉपी वहीं थी, आखिरी बेंच पर पड़ी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखी हो। मैं धीरे धीरे अंदर गया, तभी अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से गेट को हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं, जैसे किसी ने बाहर से कसकर पकड़ रखा हो। तभी मुझे महसूस हुआ मैं अकेला नहीं हूं। किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर बोला, खेलोगे? आवाज़ इतनी नज़दीक थी कि लगा जैसे कोई मेरे कंधे के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस आखिरी बेंच पर एक साया था जो कुछ सेकंड में गायब हो गया। मेरा सर चकराने लगा। मैं घबरा कर खिड़की की तरफ भागा। 3rd फ्लोर था, बाहर जंप भी न कर सकता था। फिर मुझे याद आया, वॉचमैन दादा के पास स्पेयर कीज होती हैं। अगर मैं स्टाफ रूम तक पहुंच सकता। मैं कॉरिडोर में भाग रहा था। हर क्लासरूम के अंदर से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। तभी मैंने एक क्लासरूम के अंदर देखा, कोई ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था। मैंने झांका और जब उस तरफ देखा तो मेरे हाथ से किताब गिर गई। बोर्ड पर लिखा था, रोहान, क्लास 9, मेरा नाम। लेकिन लिखा किसने था? पूरी क्लास खाली थी, सिर्फ पंखे की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। तभी मेरा फ़ोन के फ्लैश लाइट अपने आप जल गया और उस रोशनी में मैंने देखा एक छोटी सी लड़की का साया, जिसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी और वो सीधा मुझे देख रही थी। फिर अचानक वो म्यूजिक कहीं दौर से सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी म्यूजिक बॉक्स खुद ही बज रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं सीधा स्टाफ रूम की तरफ भाग पड़ा। अंदर घुसते ही मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मुझे फ़ोन चाहिए, लेकिन वॉचमैन दादा की टेबल पर कोई फ़ोन नहीं था। सिर्फ एक पुराना रेडियो रखा था जो खुद ब खुद हल्की आवाज़ में खरखर कर रहा था। नहीं, ये हो नहीं सकता। रेडियो तो बंद था। मैंने उसका प्लग तक निकाल दिया, लेकिन म्यूजिक बंद ही नहीं हुई। वो हल्की सी धुन अब और तेज होने लगी, जैसे कोई पास आ रहा हो। मैंने डर के मारे विंडो की तरफ देखा और मेरी सांसें रुक गईं। वही छोटी लड़की वाइट फ्रॉक पहने हुए बाहर स्विंग पे धीरे धीरे झूल रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ गया। मैं वहां से भागने लगा। मैं स्टाफ रूम से निकला और सीधा सीढ़ियों की तरफ चला गया। लेकिन नीचे जाने के बजाय मैं ऊपर की तरफ भाग रहा था, टेरेस की तरफ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का मेन गेट बैंड था और टेरेस का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। आखिरी फ्लोर फिर पहुंचते ही मैंने देखा टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं तुरंत अंदर गया, सांस लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं सेफ हूँ, मैंने खुद से कहा, यहाँ तक कोई नहीं आ सकता। मैं धीरे धीरे छत के किनारे तक गया, सोचा किसी को हेल्प के लिए पुकारूं, लेकिन नीचे देखा पूरी स्ट्रीट खाली थी। न कोई आदमी, न कोई आवाज़, सिर्फ हवा चल रही थी और उसके साथ आ रही थी वही पुरानी म्यूजिक बॉक्स की धुन। तभी मैंने पीछे मुड़कर दरवाज़ा देखा और वह लड़की वहाँ खड़ी थी। अब उसका चेहरा था, लेकिन वो मेरा ही चेहरा था। वो बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही थी, बस उसकी आंखें बिल्कुल काली थी।
जैसे डॉल की आंखें होती हैं, वो तेजी से मेरे तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटता गया, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मैं नीचे गिर गया। नहीं, मैं गिरा नहीं, किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। अब मैंने नीचे देखा, कोई नजर नहीं आया। मेरा हाथ हवा में था, किसी इनविजिबल फोर्स ने मजबूती से पकड़ रखा था। उसी वक्त स्कूल का अलार्म बेल जोर से बज उठा। लाइट्स ऑन हो गई, गेट खुल गया। वॉचमैन दादा नीचे खड़ा चिल्ला रहा था, कौन है वहां? मैं सेफ था। दादा ने मुझे नीचे उतार। उसने पूछा, बेटा तुम यहां अकेले क्या कर रहे थे? आज तो स्कूल में कोई फंक्शन भी नहीं था। मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई, उस लड़की के बारे में, उस शैडो के बारे में और उस म्यूजिक बॉक्स के बारे में। दादा ने कुछ देर चुपचाप सुना, फिर बोले, बेटा 20 साल पहले एक लड़की यहीं इसी स्कूल में पढ़ती थी, प्रिया। वो अपनी केमिस्ट्री की कॉपी भूल गई थी। वो रात को वापस आई और फिर कभी वापस नहीं गई। लोग कहते हैं वो आज भी अपनी कॉपी ढूंढती रहती है, और जब कोई अकेला लड़का उस क्लासरूम में जाता है तो वो उसका रूप ले लेती है और उसकी जगह ले लेती है। दादा ने कहा, तुम भाग गए, तुम लकी हो। मैं घर पहुंचा, सेफ। लेकिन क्या मैं सच में सेफ था? घर पहुंचकर सबसे पहले मैं बाथरूम गया, चेहरा धोने लगा। जब मैंने आईने में देखा तो लगा कुछ अलग है। मेरी आंखों का रंग अब बिल्कुल साफ दिख रहा था, लाइट ब्राउन। लेकिन एक पल बाद मुझे समझ आया, ये मेरी आंखें ही नहीं थीं। मैं घबरा कर पीछे हटा, और जैसे ही नजर दोबारा आईने पर पड़ी, दिल दहल गया। जो चेहरा मुझे आईने में दिख रहा था वो तो डरावना था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक था वो चेहरा जो आईने के पीछे से मुझे देख रहा था। वो लड़की प्रिया मेरी पीठ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब ब्राउन थीं, बिल्कुल मेरी जैसी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आज भी कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो लगता है कोई और भी है मेरे अंदर, मेरे साथ। कभी क्लास में कोई खाली कुर्सी अपने आप हिलती है तो मैं समझ जाता हूं वो है। वो गई नहीं, बस मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। और आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं तो लगता है वो भी मेरे साथ यहीं है, चुपचाप सब सुन रही है।